इस घर की बहू होने के नाते आप हमारी मैडम ही तो हुई ना। बुआ, अरे दीदे क्यों निकाल रही है? भूत आ गए हो क्या? जा हमारे लिए एक गिलास पानी लेके आ, बर्फ डाल के। मैडम आप रहने दीजिए। मैडम के मैडम, तू इसे मैडम क्यों बुला रही है? हाँ, साफ सूंघ गए हो क्या? बता ना, क्यों मैडम बोल रही है इसे? वो मैडम, बुआ ना हमारे साथ ऐसा मजाक करती रहे। वो मैडम बोल के कभी कभी हमारे को चिढ़ावे है। अच्छा, बहुत मजाक मस्करी सूझ रही है ना? अगर मैंने भाभीसा ने बता दिया कि शूट वाले दिन माधव की जगह पर तुम देव के साथ बैठी थी, तो भाभीसा तो थारी बैंड बजवा ही देवेगी, और असली लंका तो थारे छोटे हुकुम देव की लगेगी। और फिर हो सकता है कि यो झूठ सुनने के बाद थारी देवी हुकुम अपने सुपुत्र के साथ कभी बात भी ना करे। तो यू ही अच्छा होगा कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा और आगे बढ़, क्योंकि अगर यो बात उठी और हमारा नाम बीच में आया ना, तो मैं अकेले इस घर से बेघर ना होंगी, समझी? सावित्री, अब पानी ना शरबत लेके आ। अब ना तो इस बात पर पर्दा डलेगा और ना ही देवी हुकुम से सच छिपाया जाएगा। देव सर जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। और रही बात सजा की, तो देवी हुकुम की दी हुई हर सजा हमारे सर माथे पर। हमारे के मतलब हमारे? तुम अपने आप को चौहान परिवार के बराबर तो ना समझने लग गई? कुछ ज्यादा ही पर निकल आया है थारे। हमारी बराबरी करेगी? हाँ, हमारी बराबरी करेगी? हुआ? हम आपके घर में काम करें, इसका यो मतलब नहीं कि आप हमारा अपमान कर सके। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बुआ पर हाथ उठाने की? आओ ना, आओ, हमारे हिम्मत का नमूना दिखाती हूँ मैं थारे को। वैसे भी थारा और मारा एक पुराना हिसाब बाकी है जो मैं अभी तक भूली ना हूँ। थारी वजह से भाभीसा ने हमारे गाल पर तमाचा जड़ा था। रुकिए, आप इन पर हाथ नहीं उठा सकती। मैं कभी आपकी किसी भी बात को लेकर हुकुम के पास नहीं गई। अगर मैंने उन्हें बता दिया कि आपने मुझ पर हाथ उठाया है, तो आप भी जानती हैं वो आपके साथ क्या करेंगी। इसलिए अगर हुकुम की सजा से बचना है तो अपने हाथ को कंट्रोल में रखिए। हाँ ठीक है ठीक है, फटाफट शरबत हमारे कमरे में लेके आ। हुआ? हुआ? आप ठीक तो है ना? मैडम प्लीज शर्मिंदा मत करिए हमें। वो आप ऐसे क्यों कर रही हैं? हुआ भतीजे का रिश्ता कभी खत्म हो सके है क्या? कितना सुंदर शहर है उदयपुर। काश मैं ये सुंदरता किसी के साथ शेयर कर पाती।
शायद मुझे पता है किसे फोन करना है। हाँ आदा, बस निकल ही रहा हूँ, आ रहा हूँ। ठीक है। ये तो कटोरी की रिंगटोन है। हाय। हाय, वो मैं उदयपुर आई थी ना, तो इसलिए सोचा कि आई नो। हाँ I know उदयपुर काफी सुंदर शहर है। सिटी ऑफ लेक्स, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, आई नो। वो एक्चुअली ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं पूरी रात के लिए अपने गांव से बाहर निकली हूँ। शहर तो बहुत सुंदर है ही, लेकिन यहाँ पहुँचते ही मेरे साथ कोई नॉट सो सुंदर सी बात हो गई। क्या हुआ? पता है, मैं रोड पे ऑटो का वेट कर रही थी, तभी कहीं से दो चोर आए और मेरा पर्स लेके भाग गए। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि उन्होंने उस चोर को भी पकड़ा और मुझे मेरा पर्स भी लाके वापस दे दिया। Thank God। और वैसे भी उदयपुर में आपको किसी भी काम में हेल्प की जरूरत हो तो मैं हूं ही। थैंक यू, लेकिन मुझे किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तक अपनी हिम्मत के बल से आई हूँ। और पता है, कल मुझे फाइनल सीढ़ी चढ़नी है, क्योंकि कल मेरा द देवांश सिंह चौहान के साथ जॉब इंटरव्यू है। भगवान, अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि आपने इसको मेरे लिए ही भेजा है। नहीं, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। अब हेलो, नाम तो काफी बड़ा है ये। वैसे मीटिंग कहाँ है आपकी? मीटिंग कल सुबह उनके फेमस चौहान हाउस में। एनीवे, मुझे रेस्ट करना चाहिए। गुड नाइट। कल के लिए ऑल द बेस्ट नहीं बोलोगे? ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी सारी अच्छी विशेस आपके साथ हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये नौकरी मिल जाएगी। थैंक यू। बाय, टेक केयर। यार भगवान, इस सुबह कब होगी? भगवान जल्दी ये सुबह करवा दो ना। दादा, ये मीटिंग मैंने सेट कर दी। और लाइन अभी लाइट्स ऑन करना। कोई जरूरत नहीं है, अंधेरा ही रहने दो। क्या हुआ मासा? तुम्हें पता तो है कितनी बड़ी बात हुई है, फिर भी हमसे पूछ रहे हो। यही बताने के लिए फोन किया था ना, तो कहो क्या कहना है? मासा, एक्चुअली मुझे शादी की शूट के बारे में कुछ बताना था। हमें पता है, हमें जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा कि ये बात हमें बाहर वालों से पता चली। काश हमें ये बात हमारे बेटे से पता चलती। सॉरी मासा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे आपको सब बता देना चाहिए था। उस दिन जो भी हुआ वो हमारे हाथ। हमें तुम पर गर्व है। ये प्रोजेक्ट हमारे दोनों बेटों की ईमानदारी और मेहनत का जीता जागता सबूत है। तुम्हारी मासा को तुम पर गर्व है कि हमारी उंगली पकड़कर चलने वाले हमारे दोनों बेटे कितनी ऊंची उड़ानें भरने लगे हैं। मासा, हम कहाँ जा रहे हैं? मासा,
Congratulations! देव, अभी मुझे तुम दोनों पे नाज है। प्राउड ऑफ यू। आई न्यू इट कि देव के साथ साथ अभी भी एक दिन नाम जरूर करेगा। अरे इसी बात पे एक एक मिठाई हो जाए। देव वो खोल। भाभी तू तो खा मेरे हाथों से। माँ साहब, ये सब क्या है? बेटा, हम जानते हैं तुम अपनी किसी भी सफलता का जश्न नहीं मनाते, बस काम करके भूल जाते हो। लेकिन हमें अपने दोनों बेटों की छोटी बड़ी हर सफलता का जश्न मनाना है। और फिर कल तुम दोनों को उस वेडिंग शूट के लिए बेस्ट इवेंट फिल्म का अवार्ड भी मिल रहा है। कंग्रेचुलेशंस देव। कांग्रेचुलेशंस देव। तुम यही बताना चाहते थे ना हमें? नहीं माँ साहब, एक्चुअली मैं जो आपको बताने चाह रहा था कि वो कोई बहाना नहीं चलेगा देव, इस बात पे तो बड़ा सेलिब्रेशन होना चाहिए। पर जब कल देव को अवार्ड मिल जाएगा और सासू मॉम और पापा साथ सिंगापुर से वापस आ जाएंगे तब। सिंगापुर? लेकिन सिंगापुर में तो आपकी कोई मीटिंग फिक्स नहीं है भाभी से। काकू साहब, वो अर्जेंट मीटिंग आ गई ना, इसीलिए जाना पड़ रहा है। वो देखिए बैग्स भी पैक होकर आ गए। अब जाइए जाइए, जल्दी से बैग्स को रखिए गाड़ी में। अच्छा, हम चलते हैं। अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। माँ साहब, माँ साहब वो मैं आपसे देव, कल तुम्हें अवार्ड फंक्शन में हम अवार्ड देते हुए नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम लगातार लाइव टेलीकास्ट देखते रहेंगे। बिल्कुल। आफ्टर ऑल हमारे बेटे को अवार्ड जो मिल रहा है। सासू मॉम, पापा सा, आई गेस अब आप लोगों को निकलना चाहिए, वो फ्लाइट का टाइम हो गया ना। हाँ, हम चलते हैं। अपना ख्याल रखना। चलिए। चलो, टेक केयर। काकी साहब, अगर जे सब कुछ सासू माँ को खुद ही बता देते फिर क्या मजा आता। असली मजा तो तब आएगा जब सासू माँ को इतनी बड़ी बात मसालेदार तरीके से पता चलेगी। देव, अगर सासू मॉम पापा साथ नहीं भी हुए तो क्या हुआ, हम है ना। तुम्हें अवार्ड मिलते टाइम हम लोग पूरे जोश के साथ चीयर अप करेंगे। अवार्ड फंक्शन में करिश्मा रानी ने कोई बड़ा धमाका प्लान कर रखा है और हमारे को धमाके से तो बड़ा प्यार है।
हो सकता है यार? कैसे हो सकता है ऐसा? नहीं, कल अवार्ड मिलने वाला है और ये न्यूज़ प्रॉपर इनविटेशन के साथ हमें 2 हफ्ते पहले मिल जानी चाहिए थी। अब कल अवार्ड मिलना है, इसकी ना कोई आपको इन्फॉर्मेशन दी ना मुझे। कौन है इनका ऑर्गेनाइजर? कौन है इनकी बैंड? मैं बजाऊंगा। गुस्से में उठाया हुआ कदम काम बनाता ना है, बिगाड़ता है। बिगाड़ तो मैंने सब कुछ दिया है। इतने लंबे वक्त तक झूठ बोला है कि अब सच बोलना मुश्किल हो गया है। बस बहुत हो गया। अब कुछ भी हो जाए, मासा को अवार्ड लेने से पहले मैं सब कुछ बता दूंगा। दादा 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 दादा, हम ना अवार्ड लेने जाते ही नहीं, कहानी खत्म। नहीं गए तो मासा का दिल टूट जाएगा। तूने देखा ना, आज वो हमें कितने गर्व से देख रही थी। कोई बात नहीं दादा, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। दादा मैं ऑर्गेनाइजर से बात करता हूँ, फालतू का लास्ट में स्ट्रेस बढ़ा दिया। अवार्ड फंक्शन का निमंत्रण 2 हफ्ते पहले ही आ गया था और तूने किसी को कालो कान खबर तक ना होने दी। काकी सा, ऐसे मौके बार बार थोड़ी आते हैं जहाँ इतने बड़े पैमाने पर जी का भांडा भी फोड़ा जा सके और पूरी दुनिया के सामने उनकी इंसल्ट भी की जा सके। तारे चेहरे से तो लगे है कि तूने बहुत बड़ा बम तैयार किया है। बताना क्या होने वाला है, पता नहीं। वो तो आपको कल ही पता चलेगा काकी सा। करिश्मा, फिर तो रात भर हमारे पेट में दुखते रहेगा और अगर हमारे को नींद ना आई तो फिर मैं थारे को भी सोने ना दूंगी, जगा कर रखूंगी। सोच लेना। इससे अच्छा है बता दे। अच्छा पूरा ना सही, थोड़ा थोड़ा बता दो ना। बिल्कुल नहीं। एक हिंट तो दे दे, प्लीज 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 बता दो ना करिश्मा रानी, प्लीज बता दो। ओके। देव को कल अवार्ड तो मिलेगा, पर उसके सक्सेस के लिए नहीं, बल्कि उसके फेलियर के लिए। एक लायक बेटा होने का फेलियर। लेकिन थारी इस तामझाम के बाद अगर इन लड़कों ने भाभी सा ने वो वेटर वाली बात बता दी और अगर भाभी सा ने इस बात की खाल निकलवा दी ना तो मारा तो पत्थर ही कर। ऐसा कुछ नहीं होगा काकी सा। और आप इतने स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं, जैसे आज आप इस मुसीबत से निकल गई, कल भी निकल जाएंगी। और मैं तो हुई ही, आपको अकेले नहीं डूबने दूंगी। जाइए, चैन की नींद सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। देखा, करिश्मा ने भी मानना पड़ा, हूँ तो मैं स्मार्ट और इंटेलिजेंट। हे कान्हा जी, मैं एक सुहागन होने के सारे फर्ज निभा रही हूँ, जबकि हमारा सुहाग खुद इस शादी से अनजान है। लेकिन मारे को इस बात का कोई गम ना है, क्योंकि मैं जानू आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता तक ना हिले। इसलिए हमारी शादी का यो खेल आपका ही रचाया हुआ है।
इसलिए आगे जो भी होगा ना, उसकी चिंता आपकी हुई, हमारी नहीं। आज आपके सामने एक भक्त नहीं बल्कि एक सुहागन कुछ मांगना चाहती है। देव सर ने पहली बार देवी हुकुम से झूठ बोला है और वो इस झूठ के बोझ तले दबते जा रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें ऐसे दबते हुए, झुकते हुए, घुटते हुए नहीं देख सकूं। कान्हा जी, आपसे प्रार्थना करूं, देव सर ने इतनी शक्ति देना कि वो देवी हुकुम में सब सच बता सके, और सच जानने के बाद माँ बेटे के रिश्ते में कोई कड़वाहट, कोई दरार ना आए। किसी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद तब तो सिंगापुर पहुंच जाना चाहिए था। तो फोन क्यों बंद आ रहा है? मुझसे गलती नहीं, पाप हुआ है। मैं बस आपको सब कुछ बता देना चाहता हूँ। आपकी डांट सुनकर, मार खाकर, आपके आंचल में सर रखकर रोना चाहता हूँ मासा। मासा आप खान, प्लीज फोन उठाइए।